हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने संभावित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी एक क्लास में आपके लिए ले चुकी हूँ। ये हमारी सेकंड क्लास है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, तो देखते चलिए, पढ़ते चलिए हमारे साथ। ये है अपना यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपके लिए और भी बेहतर वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यहाँ पर आपको मैथ स्पेशलिस्ट, आपको यहाँ पर मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। एसएससी वगैरह, पटवारी का भी यहाँ पर आपके लिए पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं देखी हो वो क्लास तो जाकर देख लीजिएगा। ये है अपना ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। MP पटवारी 2023 की आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएंगी। आप टेस्ट लगा सकते हो वहाँ पर जाकर और तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो। ये है अपना टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF मिलेंगी, डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगी, जो आप पर यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लास की तरफ हम पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। ये हमारा कौन सा होगा? पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा ये है। तो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। देखें, refers to number of subordinates a superior can manage effectively। कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंध प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। क्या कर सकता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कंट्रोल या फिर ऑर्डर। तो इसका आंसर आपका होगा एक नियंत्रण विस्तृति, स्पैन ऑफ कंट्रोल। सेकंड क्वेश्चन आपका है, परचेस ऑफ अ मशीनरी इज एन एग्जाम्पल फॉर। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। एक मशीनरी आपने खरीदी तो ये काय का उदाहरण होगा? राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर करंट एक्सपेंडिचर चालू व्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी मशीनरी खरीदारी, आपने क्या परचेस की? मशीनरी। तो ये क्या हुआ? आपने एक पूंजी के लिए खर्चा किया है। तो मशीनरी, अब व्यवसाय में आप लगा रहे हो, वो पूंजी लगा रहे हो, मशीन आपके व्यवसाय में मदद करेगी बढ़ने में, तो मशीनरी की खरीदारी आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें हम, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकृत एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेन देन यानी विनिमय जो हो रहा है उसके अभिलेखन, जहाँ लिखने की और वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बुक कीपिंग, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन, या वित्तीय विवरण, या फिर आय विवरण की तैयारी। तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। बही खाता लेखन, बुक कीपिंग, पुस्तपालन हमने देखा था, अच्छी तरीके से इसको पढ़ा था, तो यही हम इसे कहेंगे। देखें अगला क्वेश्चन हम, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक इज अ। रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक ओवरड्राफ्ट है एक है, क्या है? रोकड़ बही के अनुसार, कैश बुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अपन अपने बैंक में जितने हैं उससे अधिक पैसा निकाल लेते हैं, और ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहती है? चालू खातों पर। कहाँ रहती है? चालू खातों पर ये व्यवस्था रहती है। तो देखें, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है, क्या है? डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष, अनुकूल शेष। तो ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक के थ्रू क्या है आपका? ये क्रेडिट बैलेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द ब्लो गिवन पीपल आर फोकस्ड ऑन द सब्जेक्टिव इनर वर्ड्स ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड आइडियाज। दिए गए लोगों में से कौन व्यक्तिनिष्ठ था, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। कौन बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भीतरी दुनिया देख लो आप, भीतरी दुनिया, विचारों की भीतरी दुनिया, तो ये इंट्रोवर्ट्स होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्मुखी। क्या बोलेंगे, अंतर्मुखी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ वर्कर एट द शॉप फ्लोर लेवल। इनमें से कौन सा कौशल दुकान भूमित स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा कौशल है, हमें बताना है कि जो भूमिगत सबसे शॉप फ्लोर जो होती है उस पर एक कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा कौशल, देखिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स यानी वैचारिक कौशल, ह्यूमन स्किल्स मानव कौशल, या डिजाइन स्किल्स डिजाइन कौशल, या टेक्निकल स्किल्स। तो इस कौन सी कौशल की आवश्यकता होगी, अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा आपका, तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स। अगला आपका क्वेश्चन देखें, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो सामान्य स्टॉक का एक शेयर है वो बाजार का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रतिष्ठान के निर्देशक मंडल द्वारा, या फिर शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के अध्यक्ष, या फिर शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा। तो मूल्य निर्धारित किसके द्वारा होगा, जो शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा, इंडिविजुअल्स बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक। देखिए अगला क्वेश्चन, the verbal parts of a brand, the part that can be spoken or written is known as the। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा, वह भाग जिसे आप बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो, किसके नाम से जाना जाता है, बताओ किसके नाम से जाना जाता है, ब्रांड नाम के, ब्रांड निशान, या लोगो, या पेटेंट। तो देखें, हम ब्रांड का नेम होगा, ब्रांड का नेम होगा, हम लिख भी सकते हैं, और उसके निशान होगा, उसे हम देख भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको पतंजलि का उदाहरण दिया था, हम इसे नाम है ये, तो हम इसे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं, मौखिक हिस्सा भी है और इसे लिखा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, profit, sundry credits, sundry debt and the like can be measured through लाभ, विविध लेनदार, विविध देनदार, और इनके समान रूप खाली स्थान के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। किनके द्वारा मापित किए जा सकते हैं, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, या सूची नियंत्रण प्रणाली, या बजटीय नियंत्रण प्रणाली, या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो इसका आंसर होगा आपका वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। इसके द्वारा विविध लेनदार, देनदार, लाभ, इसको मापा जा सकता है। देखें अगला क्वेश्चन हम, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग environment in which individuals working in groups efficiently employ resources called। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खाली स्थान कहलाता है।
क्या देखें, वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया है, और जिसमें क्या कर रहे हैं, लोग समूह में कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति कुशलता पूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं। क्या कहलाएगा वो? बेहतर कार्य संबंध, गुड वर्किंग रिलेशनशिप, या मैनेजमेंट, या फिर इंडिविजुअल सिस्टम, या मेंटेनेंस। तो वो आपका कहलाता है मैनेजमेंट, आपका प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, aristocrat introduced suitcases with wheels. It is an example of, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। ये किसका उदाहरण है? ये इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है बताना है। संवर्धित उत्पाद, या फिर सामान्य उत्पाद, या फिर संभावित उत्पाद, या पारस्परिक उत्पाद। तो पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत किसने की थी? एरिस्टोक्रेट ने। और इसे हम कौन सा उत्पादन बोलेंगे? संवर्धित उत्पाद। कौन सा बोलते हैं? संवर्धित उत्पाद, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखें, which concept advanced the argument that consumers will prefer products that are widely available and inexpensive? किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? मतलब हमें अवधारणा का नाम बताना है कि उपभोक्ताओं को बड़े व्यापक रूप से उपलब्ध, ज़्यादा रूप में उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। क्या होगी वो? कौन सी अवधारणा होगी? उत्पाद अवधारणा, लागत अवधारणा, उत्पादन अवधारणा, या फिर विपणन अवधारणा। तो ये कौन सी अवधारणा है? आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the best term to describe the process of attempting to influence other people to attain the organization's ऑब्जेक्टिव? संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का, अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा होगा? लोगों को क्या करना? प्रभावित करना। और वो कैसे करें? प्रयास करें अपने काम के लिए। उस प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा होगा? नियंत्रण करना, आयोजन करना, या नेतृत्व करना, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या लोगों को प्रभावित कर रहा है जिससे कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। कंट्रोलिंग नहीं कर रहे, हम समूह भी इकट्ठा नहीं कर रहे, समूह है लेकिन उसमें क्या होगा? लीडिंग, उनको नेतृत्व देना, उनके नेतृत्व करना, यानी वो काम कर रहे हैं, उनको एक नेता बन जाए और वो उनका कार्य देखे और वो उनके कार्य को कैसा करे? अच्छे से काम करवाए लोगों से, और वो नेता से वो लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या है? डेबिट शेष का अर्थ क्या है? बैंक ऋण, ओवरड्राफ्ट, अनुकूल शेष, या फिर प्रतिकूल शेष। तो इसका आंसर होगा रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ होता है आपका फेवरेबल बैलेंस, अनुकूल शेष। नेक्स्ट, न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना प्रबंधन से संबंधित शब्द का नाम बताइए। न्यूनतम लागत के साथ कार्य हो रहा है, किसके? न्यूनतम लागत यानी कम लागत के साथ। क्या होगा वहाँ? कुशलता, प्रभावशीलता, या फिर दोनों, या फिर प्रबंधन। न्यूनतम लागत के साथ जब आपका कार्य होता है तब उसे बोलते हैं कुशलता। क्या बोलते हैं? कुशलता। अगर समय टाइम पर काम हो जाए, समय पर, उसे बोलते हैं अपन प्रभावशीलता।
अगला क्वेश्चन देखें। यदि कोई प्रबंधक विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करने में पक्षपाती है तो वे किसका उल्लंघन कर रहे हैं? एक मैनेजर है और वो बहुत सारे राज्यों में जो लोग हैं उसके साथ व्यवहार पक्षपाती, वो एक के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, एक के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, समान नहीं कर रहा, तो वो कौन से सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? अनुशासन के सिद्धांत का, संघ भाव के सिद्धांत का, या पारिश्रमिक के सिद्धांत का, या फिर समानता के सिद्धांत का? तो उसने समान व्यवहार नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है वो। देखें, 3 अधीनस्थ उप 1, उप 2, उप 3 प्रबंधक एक से आदेश प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधक के किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? अनुशासन, आदेश की एकता, व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं? प्रबंधक एक से आदेश उन्हें प्राप्त हो रहा है, तो एक ही इंसान से आदेश प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा? आदेश की एकता। अगला देखें, उपभोक्ताओं की मांगों और रुचियों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रॉयल बेकरी ने अपने उत्पादों में चीनी और वसा की मात्रा कम कर दी। व्यवसाय के इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि प्रबंधन क्या है। यानी कि उपभोक्ताओं की मांग और रुचियां चेंज हो गई, उन्हें क्या पसंद नहीं आ रहा, उन्हें अधिक चीनी और अधिक वसा पसंद नहीं आ रहा, वो वाली चीजें खरीद नहीं रहे। तो रॉयल बेकरी ने क्या करा, अपनी जो बेकरी है उसमें चीनी वसा की मात्रा कम कर दी। तो ये क्या होगा? एक अमूर्त बल, या फिर एक समूह गतिविधि, या एक गतिशील कार्य, या फिर एक बहुआयामी गतिविधि। तो यह है आपका एक गतिशील कार्य है। क्यों? उसने हाल ही जैसा पता चला उसे, वैसे ही उसने अपनी बेकरी में वो वाले उत्पाद मांग के हिसाब से बनाना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है, कार्यात्मक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? हमने संगठन में देखे थे, कार्यात्मक संगठन था, दूसरा प्रभागीय संगठन था। देखें, अब कार्यात्मक संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? सहभागिता, विशिष्टीकरण, या समन्वय, या नियंत्रण? तो किसके? विशिष्टीकरण के, यानी कि छोटे छोटे समूह बांट दिए जाते हैं, मतलब जो कार्य जो परफेक्ट है उसको वो कार्य दे दिया जाता है उस समूह को। ऐसे ही विशिष्टीकरण, यानी कि अधिकारों को बांट दिया जाता है, तो वही क्या होता है? विशिष्टीकरण। देखें अगला क्वेश्चन, प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है? प्रबंध के कार्यों में संगठन का कौन सा स्थान है? प्रबंध के कार्य हमने देखे थे, तो प्रबंध में संगठन कौन से स्थान पर आया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? तो प्रथम पे तो आपका नियोजन आया था, सबसे पहले प्लानिंग आई थी, उसके बाद सेकंड पर आपका क्या आया था? संगठन आया था। क्या आया था? संगठन। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रबंध के संदर्भ में संगठन का अर्थ है। प्रबंध के संदर्भ में संगठन का अर्थ है क्या है? केवल मनुष्य के संगठन से, कार्यों के संगठन से, या फिर साधनों के संगठन से, या इनमें से कोई से नहीं? तो क्या है संगठन का अर्थ? केवल मनुष्यों के संगठन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। हमने संगठन प्रक्रिया के चरण देखे थे, उसी का क्वेश्चन है, कार्य की पहचान, विभाजन या विभागीकरण, या कर्तव्यों का निर्धारण, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? सबसे प्रथम कार्य आपका कि कार्य की पहचान तथा विभाजन, उसके बाद आपका विभागीकरण, फिर आपका कर्तव्य निर्धारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, संगठन एक समूह है। संगठन एक समूह है, किसका समूह है? व्यक्तियों का, परिवारों का, नेताओं का, देशों का, किसका होगा? तो संगठन किसका समूह होता है? व्यक्तियों का होता है। वह संगठनात्मक संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वयक संप्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि वो कौन सा संगठन है जिसमें, कौन सी संगठन संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसमें जो समूह में कार्य कर रहे हैं वो एक किसी समन्वयक विशेष को, के प्रमुख को क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। तो वो क्या होगा? कार्यात्मक संरचना या प्रभागीय संरचना या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था किसमें था कि बहुत सारा समूह होता है, उनको संभालने वाला एक व्यक्ति हो जाता है। ये समूह है और इनको देख रेख इनकी कौन करता है, और ये रिपोर्ट किसको करते हैं? एक प्रमुख को, एक उसमें नेता, लीडर बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान संगठन का आधार है। क्या है संगठन का आधार? कार्य का विभाजन, विशेषता, या व्यक्तियों की बाहुलता, या केंद्रीयकरण। तो क्या होगा संगठन का आधार? संगठन का आधार होता है कि कार्यों का विभाजन। संगठन में हम क्या करते हैं? संगठन में सबसे पहले कार्यों का विभाजन करेंगे, और संगठन का आधार ही क्या होता है? कार्य का विभाजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू लेजर इज टर्म्स एज। जनरल प्रविष्टि को बही खाता में, जनरल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जनरल अकाउंट है और उसमें से आप क्या कर रहे हो? आप लेजर अकाउंट बना रहे हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जर्नलाइजिंग बोलेंगे, यानी बैलेंसिंग, या फिर एनालाइजिंग, या फिर पोस्टिंग। तो हम उसे बोलेंगे पोस्टिंग, यानी प्रविष्टि। अगला क्वेश्चन देखें, इन डिसाइडिंग द appropriate level of current assets for the firm management is confirmed with a trade off between फर्म के लिए वर्तमान संपत्ति के उपयुक्त स्तर पर निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। कौन से समन्वय का सामना करता है? लाभप्रदता और जोखिम, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, या फिर तरलता और विक्रेता, या फिर इक्विटी और ऋण, या उपयुक्त सभी का। तो जो समझौताकारी है वो किस किस का समन्वय करता है? एक वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में किसका करता है? लाभप्रदता और जोखिम का, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क का वो सामना करता है। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड, वित्तीय विवरणों में शामिल है। वित्तीय विवरण हमने देखा था, उसी का क्वेश्चन है ये। वित्तीय विवरणों में शामिल है, क्या शामिल है? केवल लाभ और हानि खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, या फिर केवल बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली, या फिर सभी के सभी। तो वित्तीय विवरणों में आपका लाभ हानि खाता भी आता है, बैलेंस शीट भी आती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। तो ये तीनों के तीनों ही आपका क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखें अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन अ मैनेजर transmits the information regarding the organization to the outside world, which of the following roles in he performing? जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है, तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा है? बाहर की चीज़ों का अंदर की वो
जानकारी दे रहा है वो बाहर की दुनिया के, तो संगठन के अंदर को क्या कर रहा है, जानकारी पहुंचा रहा है। तो कौन होगा वो, प्रवक्ता यानी स्पोक पर्सन, प्लानिंग मतलब वो योजना या नेतृत्व कर रहा है, या फिर वो सेलिंग होगा, क्या होगा, वो बाहर की दुनिया के बारे में संगठन को बता रहा है, तो वो होगा आपका स्पोक पर्सन, प्रवक्ता। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, लाभप्रदाता सूचकांक, लाभप्रदाता सूचकांक को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाभप्रदाता सूचकांक को, ARR, NVP, IRR या फिर BCR, क्या बोलेंगे, क्या कहा जाता है लाभप्रदाता सूचकांक को, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, BCR का फुल फॉर्म बेनिफिट कॉस्ट रेशो, लाभ लागत अनुपात। देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धन जो है वो उपयोग का एक धन उपयोग का एक उदाहरण है, कौन सा धन हम उपयोग कर सकते हैं, कौन सा धन उपयोग कर सकते हैं, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, या फिर डिक्रीज इन कैश नकदी में कमी, या फिर टैक्स रिफंड कर वापसी, या फिर किसी भी दायित्व में वृद्धि। तो कौन सा होगा धन के उपयोग में, यानी कि आपका होगा स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस टाइप ऑफ द जॉब डेवलपमेंट मेथड्स हेल्प टू चेंज द बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शंस, इनमें से कार्य से बाहर विकास विधियों का कौन सा प्रकार व्यवहार को असंरक्षित समूह की बातचीत द्वारा परिवर्तित करने में सहायता करता है, क्या सहायता करता है, अनुकारक अभ्यास, लेन देन संबंधी विश्लेषण, या फिर संवेदनशीलता प्रशिक्षण, या फिर सम्मेलन। तो क्या करता है, कौन सहायता करता है, सेंसिटिव ट्रेनिंग, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एन इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू सॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय डूइंग एनालिसिस एंड डीप डायग्नोसिस देन दे हैव स्किल्स, यदि एक व्यक्ति में विश्लेषण और गहन निदान द्वारा कठिन स्थिति को समाधान करने की क्षमता है, किसमें, गहन समस्या कठिनाइयाँ की समाधान करने की क्षमता है, तब उसे क्या बोलेंगे हम, वो कौन सी कौशलता है, तकनीकी, अंतर्व्यक्तित्व, या फिर नेतृत्व की, या फिर संकलनात्मक, कॉन्सेप्चुअल, कौन सी कुशलता है वो है आपकी कॉन्सेप्चुअल संकल्पता। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल कौशलता है वो। देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस इज shown as इन द बैलेंस शीट, तुलन पत्र में पूर्वदत्त बीमा को खाली स्थान के रूप में दिखाया गया है, यानी जो बैलेंस शीट होती है उसमें प्रीपेड पहले से ही पेड है, जो पहले से ही उसका पेमेंट दे दिया, पूर्वदत्त बीमा को खालिस्तान के रूप में दिखाया गया है, परिसंपत्ति, देनदारी, पूंजी, या फिर केवल लाभ हानि खाते। तो क्या आएगा इसका होता है वो किस में दिखाया जाता है, परिसंपत्ति में। बैलेंस शीट में दो भाग थे, हमने देखा था, असेस्ड और लाइबिलिटीज थी, है ना। तो कौन सी साइड लिखा होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका असेस्ड वाली साइड।
अगला क्वेश्चन देखिए, 3 एसेंशियल स्किल्स आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट के कार्ल्स फॉर मैनेजर्स आर। रॉबर्ट के कार्ल्स जो हैं उनके द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। ये हमें कौशल दिए हुए हैं, 3 कौशल कौन से हैं जो किसने बताए हैं, रॉबर्ट के कार्ल्स ने। किसने, रॉबर्ट के कार्ल्स ने। देखें, तकनीकी नियंत्रण और आयोजन, या फिर आयोजन वैचारिक और अनुसंधान, या तकनीकी मानव वैचारिक, या अनुसंधान मानव और वैचारिक। तो क्या होगा इसका आंसर, उन्होंने 3 आवश्यक कौशल बताए थे, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। तकनीकी, मानव और वैचारिक। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट prepared to determine the profit or loss made by a business is called the। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो क्या कर रहा है, व्यवसाय लाभ और हानि को निर्धारित करेगा। कौन सा खाता है वो, कौन सा विवरण है उसको तैयार, क्या 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 विवरण होगा, वो कौन सा विवरण होगा बताना है। लाभ हानि को निर्धारित करता है, उसको लाभ हानि निर्धारित करने के लिए तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, स्थिति विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, परिचालन विवरण, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि विवरण, या सभी। तो कौन सा होगा जहाँ लाभ हानि निर्धारित करने के लिए तैयार होता है, आपका होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रायल बैलेंस इज अ। ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान क्या है, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो कच्चा मिलान होता है। वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट, या लेखा, या सारांश, या बही खाता। क्या होगा वो, स्टेटमेंट। क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक विवरण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग मेक्स द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लियर। सबऑर्डिनेट्स क्लियर, नेतृत्व के इनमें से कौन से घटक हैं जो अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं। कौन से घटक हैं, स्थिरता प्रदान करना, प्रेरणा, या फिर संसाधनों के उपयोग, या फिर लक्ष्य की स्थापना, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, मोटिवेशन, या फिर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। क्या होगा, कौन से घटक हैं जो अधीनस्थों की भूमिका को स्पष्ट बनाते हैं, वो होता है गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपका है, interest on loan paid by the business of a financial institution is an example for। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा, एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज, प्रदत्त ऋण पर ब्याज किसका उदाहरण है, खालिस्तान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है हमें बताना है, एक्सपेंसेस यानी व्यय, इनकम आय आपकी, असेस्ड परिसंपत्ति, लाइबिलिटीज देनदारी। तो किसका उदाहरण है, आप ऋण पर, लोन पर क्या कर रहे हो, ब्याज दे रहे हो, ऋण पर आप क्या कर रहे हो, ब्याज दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो लोन पर। तो क्या होगा आपका, वो एक्सपेंस होगा, आपका वो खर्चा, वह होगा। अगला क्वेश्चन देखें, Which of the following enables a business to create roles by linking a person to an activity। निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेटिंग, या फिर
विविधीकरण या नियोजन क्या बनाता है? निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका एक संगठन ही एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ता है और भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। involves consistent repurchase and preference for specific brands। खालिस्तान में लगातार पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों के लिए प्राथमिकताएं शामिल हैं। किस में लगातार पुनः क्रय किया जाता है और विशिष्ट ब्रांडों के लिए आपकी प्राथमिकताएं सबसे पहले शामिल होती हैं? ब्रांड लॉयल्टी में, ब्रांड इमेज या ब्रांड पर्सनैलिटी या फिर ब्रांड रिकॉल। ब्रांड क्या होगा? ब्रांड निष्ठा जब होगी तो उसमें क्या होगा? पुनः क्रय और विशिष्ट ब्रांडों की प्राथमिकताएं शामिल होगी ब्रांड निष्ठा में, आपकी ब्रांड लॉयल्टी में। अगला क्वेश्चन, बीसीजी मैट्रिक्स वाज डिविज्ड इन द ईयर। कौन सी बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार इस वर्ष में किया गया था? बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है एक तरह का क्या होता है? चार्ट होता है। कंपनी इसे बनाती है किसके? व्यापार की रणनीति जानने के लिए, इकाइयां कैसी हैं, क्या व्यवसाय में चल रहा है, ये सब जानने के लिए चार्ट तैयार किया था। किस हाल में आपकी कंपनी है, किस व्यापार क्या है, तो कब किया गया था इसका आविष्कार? इसका आविष्कार 1970, 1980 या फिर 1960 या 1950। तो याद रखना आप, इसका आविष्कार किया गया था 1970 में। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस द कस्टमर इज खालिस्तान। यदि उत्पाद या सेवा का वास्तविक प्रदर्शन उम्मीद किए गए प्रदर्शन से अधिक अच्छा होता है तो ग्राहक क्या होता है? यानी कि जो भी उत्पाद या सेवा है हमने सोचा नहीं था उससे भी वो अच्छी निकली। कोई मैं चीज़ लेके आई, वो मैं सोची थी मतलब अच्छी होगी, ठीक होगी, पर वो लेके आई, यूज़ किया तो पता चला कि वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो उससे जो क्या होगा कि मैं खुश होंगी या तटस्थ, नाराज, असंतुष्ट या प्रसन्न। अगर चीज़ अच्छी मिलेगी मुझे, अगर मैंने सोचा था उससे भी बहुत अच्छी निकली तो ग्राहक क्या होता है? प्रसन्न। Next question, Khalistan are responsible for implementing the plans and strategies for the accomplishing the organization goals। खालिस्तान संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। संगठन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो भी योजनाएं और कार्यनीतियां हैं उनको लागू कौन करता है? लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मध्यम स्तर के प्रबंध या फिर पर्यवेक्षक या अधिकारी या फिर तकनीकी पर्यवेक्षक? तो नीतियां बनाता कौन है? आपका उच्च स्तर के प्रबंध। और उन्हें लागू कौन करता है? वो कौन जिम्मेदार होगा? आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स, मध्यम स्तर के प्रबंधक। देखें अगला क्वेश्चन, which of the following roles for HR ह्यूमन रिसोर्सेस होता है, HR का मतलब इन्वॉल्व्स रिकॉर्डेड कीपिंग एंड लीगल कॉम्प्लायंस। निम्न में से HR की कौन सी भूमिका अभिलेख संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है? कौन सी वो
भूमिका है जो अभिलेखन संभालने और कानूनी अनुपालन को शामिल करती है। सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर, या फिर कंसल्टेंट सलाहकार, या फिर प्रशासनिक विशेषज्ञ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, या फिर ऑडिटर। कौन होता है वो, कौन सी भूमिका है आपकी, प्रशासनिक विशेषज्ञ। तो वो क्या करता है, अभिलेख संभालता है और कानूनी अनुपालन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द ऑप्शंस would be the ability of an organization to conceive of and implement its strategies। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संगठन की कार्यनीतियों को प्रकट करने और लागू करने की क्षमता होगा। क्या होगा, एक संगठन की कार्यनीतियों को वो प्रकट भी करेगा और लागू करने के लिए उसमें क्षमता होगी। तो वो क्या बोलेंगे, उस शब्द को हम स्ट्रेंथ सामर्थ्य, वीकनेस कमजोरी, अपॉर्चुनिटी अवसर, या थ्रेट आशंका। तो लागू करेगी और क्षमता उसमें है, तो उसमें क्या है, एक स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है उसमें। The theory of motivation that argued that individuals needs from a 5-level hierarchy has come to be known as प्रेरणा का सिद्धांत, जिसने तर्क दिया व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करती हैं कहलाता है। यानी प्रेरणा का वो कौन सा सिद्धांत जिसने ये तर्क दिया है व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम निर्मित करता है कहलाता है। कौन सा पदानुक्रम कहलाएगा, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम, या फिर हाइडवर्स का द्विकारक सिद्धांत, या फिर एल्फर्डर का ERG सिद्धांत, या फिर मैकलेंड की आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो हमने प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा था, ये सिद्धांत दिया था मास्लो ने। तो ये क्या है, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। उन्होंने व्यक्तियों की 5 आवश्यकताएं बताई थी। कितनी, 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी। इनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। इन्होंने 5 आवश्यकताएं इंसान की बताई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, अंडर मास्लोस नीड हायरार्की एयर फूड शेल्टर कम्स अंडर विच नीड लेवल। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अंतर्गत वायु भोजन आवास कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। मास्लो की आवश्यकता थी उसमें वायु भोजन आवास, ये कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आएंगे, आत्मसिद्धि आवश्यकता यानी सेल्फ ऑक्यूपेशन, सामाजिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, या फिर शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं। कौन सी होगी आपका, वायु भोजन आवास, ये आपकी क्या कर रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। तो कौन सी होगी, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं, फिजिकोलॉजिकल। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन, आ चेक इज अ काइंड ऑफ। ये चेक एक प्रकार का है। क्या है चेक एक प्रकार का, चेक अपन जानते ही हैं। चेक क्या होता है, वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट, या बैंक ड्राफ्ट, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र, या फिर एक डिमांड ड्राफ्ट मांग ड्राफ्ट। क्या होगा, चेक क्या होता है, विनिमय पत्र होता है। वो क्या होता है, विनिमय पत्र। देखें अगला क्वेश्चन, पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट फॉर्म वेयर कंज्यूमर्स
कंज्यूमर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉन्गर लाइफ। टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए। क्या? टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का आप चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को वो खरीदता है। तो कौन सा होगा इनमें से लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद? बिस्किट, क्रीम, दंतमंजन, टूथपेस्ट आपका, या मोटरसाइकिल। बिस्किट अपन लाते हैं, खाते हैं, वो लंबे समय तक चलता है क्या? मुश्किल से आधे घंटे नहीं चलता। क्रीम भी आपकी 1 आध महीने चल जाएगी, दंत मंजन भी आपका 1 महीने चल जाएगा, लेकिन मोटरसाइकिल आपकी क्या होती है? लंबे समय तक चलती है। तो टिकाऊ उपभोक्ता बाजार का उदाहरण क्या होगा आपका? मोटरसाइकिल। उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पाद खरीदता है, क्या है वो? मोटरसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set of people who possesses similar skills, they use the same knowledge, tools or techniques to perform their jobs, they work together in a group. What do we call such a group? लोगों का एक समूह जो समान कौशल रखता है, यानी समान उनकी तकनीक उनमें समान है, और वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए, वो समान ही ज्ञान, उपकरण और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना काम कर रहे हैं ग्रुप के लोग। तो ये सभी लोग समूह में काम करते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या बोलेंगे? हम ऐसे समूह को अ कंपनी, एम्प्लॉयज, एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर अ डिपार्टमेंट। तो क्या बोलेंगे हम? वो समान ही ज्ञान, उपकरण और तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और एक ही उनका लक्ष्य है। तो वो क्या होगा? एक डिपार्टमेंट, एक वो विभाग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर अ मैनेजर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द पीपल अंडर हिम। एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है? तो वो कौन सा कौशल होगा जिससे लोग क्या होंगे? प्रवर्तित होंगे। क्या वो बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होगा? तो वो कौन सा कौशल होगा? मानव कौशल यानी ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल आपका, या फिर मैकेनिकल स्किल, यांत्रिक कौशल, या कॉन्सेप्चुअल स्किल, वैचारिक कौशल। तो क्या प्रदर्शन करने में आपका सहायता करेगा? आपका उस प्रबंधक का ह्यूमन स्किल्स, मानव कौशल। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्किल्स एनेबल अ मैनेजर्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल है जो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है? कौन सा कौशल होगा वो जो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वो सक्षम होगा? कब? जब उसके पास कौन सा कौशल होगा? टेक्निकल, मार्केटिंग, इंटरपर्सनल या फिर सेल। क्या होगा उसमें? कौन सा गुण होना चाहिए? इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तित्व। तब ही क्या कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम होगा। Which of the following would be considered as use of funds? निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है? किसका धन का उपयोग किया जा सकता है, धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है? A decrease in accounts receivable, लेनदारी लेखे में कमी, या फिर नकदी लेखे में कमी, या फिर देनदारी लेखे में वृद्धि, या नकदी में वृद्धि। क्या होगा? अपन किस धन का उपयोग कर सकते हैं? अगर नकदी में वृद्धि होगी तो आप इस धन का क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड
द एम्प्लॉयज, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करती है? कौन करता है? आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंध, या फिर मानव संसाधन अधिशासी ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, या फिर मानव संसाधन नियोजन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या फिर मानव संसाधन सूचना प्रणाली। तो शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य कौन करता है? आपका HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन प्रबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंगिबल सोर्स, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है? मूर्त नहीं, अमूर्त, इंटेंगिबल सोर्स कौन सा होगा? प्रौद्योगिकी, मशीनरी, कच्चा माल, या फिर आपकी पूंजी। देखिए ये सब आपके मूर्त है, क्या है ये? मूर्त स्रोत है। लेकिन प्रौद्योगिकी आपका क्या है? एक अमूर्त है। क्यों है अमूर्त स्रोत? क्या आप टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं छू सकते, लेकिन मशीनरी, कच्चे माल को हम छू सकते हैं। तो अमूर्त स्रोत आपका कौन सा हो जाता है? टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, refers to the extent to which people are committed to work and involved in their activities। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु क्या है? प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है। तो उसे क्या संदर्भित करती है? अनैतिकता, कार्य नैतिकता, कार्य विवरण, या फिर सभी। तो क्या करती है? उसे संदर्भित करेगी आपकी वर्क एथिक्स, कार्य नैतिकता। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है कब? जब संपूर्ण लाभ मालिकों के में वितरित किया जाता हो। व्हेन एंटायर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर्स, या फिर when there is no profit is business, जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता, या when portion is of the profit is retained, जब लाभ का अंश धारित होता है, या फिर जब विलयन एवं अधिग्रहण स्थान लेता है। तो इसका आंसर होगा आपका कि जब लाभ का अंश धारित होता है, when portion the profit is retained। लाभ हानि विनियोजन लेखा कब तैयार किया जाता है? जब लाभ का अंश धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, एम्प्लॉयज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली असाइंड एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे, एक क्या संगठन है उसके पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं। क्या सौंपे जाते हैं? कैसे कार्य सौंपे जाते हैं सबसे नीचे वाले कर्मचारियों को? देखें, रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क यानी पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य जो डेली किए जाते हों, या फिर कार्य जो परिवर्तनात्मक सोच को बढ़ावा देते हों, टास्क दैट कॉल फॉर इनोवेशन थिंकिंग, या टास्क दैट इनोवेल रिसर्च कार्य जिसमें अनुसंधान शामिल हो, या वो कार्य दिया जाता है असाधारण तौर पर मुश्किल कार्य। तो नीचे कर्मचारियों को जो कार्य सौंपे जाते हैं वो कैसे कार्य सौंपे जाते हैं? पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य जो वो बार बार करते हैं और डेली करते हैं। अगला देखें आपका क्वेश्चन, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास पर?
इक्विटी देनदारियां, देनदारियों पर, स्थायी परिसंपत्तियों पर या फिर वर्तमान परिसंपत्तियों पर। तो मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? मूल्यह्रास किस पर? फिक्स्ड असेस्ट पर। किस पर? स्थायी परिसंपत्तियों पर। जैसे आपने कोई वो खरीदी गाड़ी, मोटरसाइकिल गाड़ी आपने खरीदी, तो वो 10 साल बाद, 5 साल बाद वैसी की वैसी नहीं होगी। वो कैसा? उसका डेप्रिसिएशन, ह्रास उसमें लग जाता है, वो पैसे की वैसी नहीं चलेगी। अब अगर आप उसे बेचोगे तो वही मूल्य में नहीं बेचेगी, वो कैसी? घट के मूल्य में बेचेगी, कम मूल्य में। क्यों? वो खराब हो जाएगी चल चल के। तो उस पर क्या लगता है? ह्रास, डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिक्स्ड असेस्ट पर। अगला क्वेश्चन देखें। द प्रैक्टिस ऑफ द सेलर in ganging is in mass production, mass distribution and mass promotion of the product for all buyers has come to be known as। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को क्या कहा जाता है? बृहद विपणन कहेंगे, मैस मार्केटिंग, मैस टारगेटिंग यानी व्यापक लक्ष्यीकरण, मैस सेगमेंटिंग व्यापक विभाजन, या फिर मैस पोजीशनिंग यानी जन स्थिति निर्धारण। तो देखिए क्या हो रहा है, खरीदारों के लिए बृहत उत्पादन, व्यापक वितरण, बड़ी संख्या में व्यापक वितरण, व्यापक प्रोत्साहन। तो संलग्न विक्रेता की पद्धति को हम क्या कहेंगे? मैस मार्केटिंग। क्या कहेंगे? मैस मार्केटिंग, बृहत विपणन। देखिए अगला क्वेश्चन। इन कैपिटल बजटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैपिटल फॉर्म? पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? व्यक्ति के स्वामित्व वाले मकान, या ग्राहक के स्वामित्व वाला धन, या पूंजी अवस्था के रूप में धन, या कर्मचारियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति। तो क्या प्रयुक्त होता है? पूंजी अवस्था के रूप में धन, मनी एज कैपिटल फॉर्म। देखिए अगला क्वेश्चन आपका। identifies the order of activities to be performed in order to achieve a particular goal। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या? किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभी निर्धारित करता है। हम क्या कहेंगे? क्या? किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने वाली, प्रदर्शित करने वाली, की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को क्या निर्धारित करता है? क्या अभी निर्धारित करता है? ब्रेक इवन एनालिसिस, संतुलन स्तर विश्लेषण, या फिर शेड्यूलिंग, या फिर अनुसूचन शेड्यूलिंग, लाइनर प्रोग्रामिंग, रैखिक क्रमादेशन, या फिर बजटन। क्या होगा? अभी निर्धारित क्या करेगा? शेड्यूलिंग, अनुसूचन। अपन बोलते हैं ना अनुसूची बना रहा है, उसमें नीतियां होती हैं। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अनुसूचन अभी निर्धारित करता है। कौन? शेड्यूलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका। अ गुड सर्विस और आइडिया दैट ऑफर्स अ बंडल ऑफ टेंगिबल एंड इंटेंगिबल एट्रीब्यूट्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स इज नोन एज माल, सेवा, या फिर विचार, जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? प्रोडक्ट, मूल्य, प्रमोशन, प्रोन्नति, या फिर भौतिक वितरण। तो हम
किसके नाम से जानते हैं उसे? उत्पाद, प्रोडक्ट के नाम से इसे जानते हैं। ग्राहकों को क्या करता है? संतुष्ट करता है और बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स। खातों का एक सेट है। क्या है खातों का सेट? खाता बही, जनरल लेजर, जनरल पोस्टिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खातों का सेट क्या है आपका? लेजर अकाउंट। कौन सा? लेजर अकाउंट, खाता बही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी कैन से बिजनेसेस इन प्रॉफिट व्हेन। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है। कब होता है व्यवसाय में लाभ? देखिए, जब असेस्ड एक्सीज्ड लायबिलिटीज यानी परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हो, या फिर इनकम एक्सीज्ड एक्सपेंसेस आय वैसे अधिक हो जब लाभ होगा, या फिर इनकम एक्सीज लायबिलिटीज आय देनदारियों से अधिक हो, या फिर असेस्ड एक्सीज्ड एक्सपेंडिचर परिसंपत्ति वैसे अधिक हो। तो कब हम कह सकते हैं कि वो व्यवसाय में लाभ होता है? जब आपका आय से आय वैसे अधिक हो, जब आपकी इनकम खर्चों से ज़्यादा हो, तब क्या होगा? आपको लाभ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द मैनेजमेंट फंक्शंस आर प्लेस्ड इनटू इट्स लॉजिकल सीक्वेंस। जब प्रबंधन के प्रकार्य उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं, तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं, तो तब हम इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रोसेस या मैनेजमेंट थॉट। क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं प्रबंधन प्रणाली। जब प्रबंधन के प्रकार तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं, तब प्रबंधन प्रणाली इसे हम बोलते हैं। खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल फॉर करंट असेस्ड। चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण खालिस्तान है। चालू परिसंपत्ति का उदाहरण बताना है। भूमि, इमारत, गुडविल, ख्याति, इन्वेंट्री, तालिका माल की सूची। तो चालू परिसंपत्ति क्या होती हैं? जिन्हें एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आप भूमि को एक साल के अंदर, बिल्डिंग को एक साल, या फिर गुडविल को क्या आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो इन्वेंट्री, माल की सूची जो है, वो एक साल के अंदर अंदर आपकी कैश में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति का लेखा है? हमें बताना है जो रियल अकाउंट इनमें से कौन सा है। सैलरी अकाउंट, वेतन खाता, या फिर मिस्टर राम्स अकाउंट, श्री राम का खाता, बिल्डिंग अकाउंट आपका, या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। तो कौन सा होगा वास्तविक खाता आपका? संपत्ति लेखा कौन सा है? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग आपकी संपत्ति है, तो क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट आपकी संपत्ति लेखा होगा। अगला क्वेश्चन, द ब्लैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। खालिस्तान संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। कोई संगठन में बड़े फैसले कौन लेता है? कौन जिम्मेदार होगा? टॉप मैनेजर, आपका शीर्ष प्रबंधक, या डिपार्टमेंट हेड, विभाग के प्रमुख, या सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, या फिर जूनियर ऑफिसर्स। कौन होंगे बड़े फैसले के लिए जिम्मेदार? कौन होता है? शीर्ष प्रबंधक, टॉप मैनेजर, उच्च स्तर के प्रबंधक। अगला क्वेश्चन देखिए, बैड डेब्ट इज शोन ऑन। बैड डेब्ट यानी बुरा ऋण प्रदर्शित किया,
प्रदर्शित किया जाता है। बैड डेब्ट वो ऋण होता है जो धन डूब चुका है, जो धन आपको वापस नहीं आया है वही क्या होगा आपका बैड डेब्ट, जो धन आपको वापस नहीं मिला। तो कहाँ पर लिखा जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ और हानि के क्रेडिट पक्ष में, या फिर तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में, या फिर तुलन पत्र के देनदारी पक्ष में। तो कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं हम बैड डेब्ट, लाभ और हानि के डेबिट पक्ष में। कब, लाभ हानि के डेबिट पक्ष में। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका देखें, वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स, कार्यशील पूंजी इंगित करता है, क्या इंगित करता है, कार्यशील पूंजी। कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नकद, या फिर फंड्स रिक्वायर्ड टू बाय इन्वेंट्री, माल सूची खरीदने के लिए आवश्यक निधि, या फंड्स रिक्वायर्ड टू पे फॉर लोन्स, ऋण भुगतान करने के लिए आवश्यक निधि, या कैश रिक्वायर्ड टू बाय असेस्ड, परिसंपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक नकदी। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है, डेली व्यापार की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद होती है वो। कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स कीजिए, पसंद आए हमारी क्लास तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में और भी शानदार प्रश्नों को लेकर। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, जुड़ना ना भूलें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, संभावित प्रश्न है तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।